नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए कब जारी होगी अधिसूचना, कब शुरू होगा नामांकन। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना बुधवार को जारी होगी। इसी के साथ दूसरे चरण के लिए भी नामांकन शुरू हो जाएगा। इस चरण में राज्य के 16 जिलों के 50 प्रखंडों के पंचायतों में चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण की सीटों पर 27 अप्रैल तक नामांकन दाखिल होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 से 30 अप्रैल को होगी, जबकि 2 मई को उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 4 मई को चुनाव मैदान में बचे शेष उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। दूसरे चरण में 872 ग्राम पंचायतों में 10,614 वार्ड सदस्यों तथा 872 मुखिया के लिए चुनाव होगा। इस चरण में पंचायत समिति के 1059 सदस्यों तथा जिला परिषद के 103 सदस्यों का भी चुनाव होना है। मतदान की तिथि 19 मई निर्धारित है, जबकि मतगणना 22 मई को होगी। दूसरे चरण में 8 जिले गढ़वा, हजारीबाग, देवघर, साहिबगंज, दुमका, रामगढ़, लोहरदगा तथा सरायकेला खरसावां में चुनाव नहीं होगा। इधर पहले के मतदान के लिए नामांकन जारी है। चिंता, देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट। देश में एक महीने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले 24 घंटे में 2000 से अधिक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2183 नए मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही संक्रमण दर 0.83% पर पहुंच गई है। 3-4 दिन पहले दर आधी फीसदी से कम थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे चौथी लहर की आहट मान रहे हैं। इससे पहले पिछले महीने 18 मार्च को 2528 कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद से इसमें लगातार कमी आ रही थी। हालांकि झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोई नया मामला नहीं मिला है। हजारीबाग के सिंघनिया गांव में हाथियों का हमला, एक महिला की मौत, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग की टीम पहुंची। झारखंड में हजारीबाग के चुरचू प्रखंड स्थित सिंघनिया गांव में हाथियों के झुंड ने एक महिला की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर गया। इसी दौरान एक शादी समारोह से लौट रही गुलाबपुर देवी को अपनी चपेट में ले लिया। महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। इसके अलावा हाथियों ने कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। मिट्टी के घरों को ध्वस्त कर दिया है। जो है बाग जोगरा गांव के बैजू मुर्मू के घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। वही घटना की सूचना के बाद मांडू वन क्षेत्र की टीम मौके पर पहुंची। महिला के परिजनों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि के रूप में दी गई है। इसके अलावा 4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। लूट में नाकाम रहे अपराधियों ने की पेट्रोल पंप में फायरिंग, कर्मचारियों में दहशत। गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड झर्री पुल के निकट पेट्रोल पंप में फायरिंग की घटना हुई। अज्ञात अपराधी सोमवार की देर रात लूट की नीयत से पेट्रोल पंप पहुंचे थे। अपने इरादे में सफल नहीं हो पाने पर उन्होंने पेट्रोल पंप में फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। हालांकि इस घटना में जान माल का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घटना के बाद से पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ नौशाद आलम ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के बाल सुधार गृह में भिड़े बंदी, 2 गुटों में वारजस को लेकर हुई लड़ाई, जमकर मारपीट, दर्ज होगा केस। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में सोमवार की शाम बंदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट में जमकर मारपीट हुई। इसमें 3 बाल बंदी घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करा गया है। मारपीट की सूचना मिलने के बाद सदर थाना, खिलगांव थाना और मेसरा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद मामला शांत हुआ। मारपीट के दौरान स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के लिए उन्हें रोक पाना मुश्किल था। बताया जा रहा है कि इस बार वारजस्व के लिए दोनों गुट भिड़ गए। बताया जा रहा है कि एक गुट के बालबंदी ने दूसरे गुट से जबरन सामान की मांग की। नहीं देने पर दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों गुट की ओर से चेयर, टेबल से लेकर लाठी डंडे चलने लगे। इससे अफरा तफरी मच गई। हालत ऐसे बन गई कि कोई भी सुरक्षाकर्मी अंदर जाने को तैयार नहीं थे। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने सदर थाने को इसकी सूचना दी।
आशंका, झारखंड में 15 दिनों में 10 गुना बढ़ेंगे कोरोना संक्रमित। राज्य में अगले 15 दिनों में कोरोना के फिर से बढ़ने की आशंका जताई गई है। मरीजों की संख्या भी वर्तमान के मुकाबले 10 गुना से अधिक हो जाएगी। रिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर देवेश ने बताया है कि नया वेरिएंट एक्सी पिछले कई वेरिएंट का मिलाजुला है या ओमिक्रॉन की तरह ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। हालांकि गंभीर होने वाले लोगों की संख्या बता पाना अभी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि 15 दिन में सिर्फ मरीजों के मिलने की रफ्तार पता चलेगी, उसके बाद भी उस ट्रेंड के हिसाब से मरीज मिलेंगे। दिल्ली जैसे शहरों में मरीज मिल रहे हैं। अब तक का ट्रेंड रहा है कि दिल्ली में मरीज मिलने के 10 से 15 दिन में झारखंड में भी मरीज मिलने लगते हैं। वहीं डॉक्टर देवेश ने कहा है कि कोरोना को लेकर सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है। सर्विलांस के तहत जांच भी बढ़ानी चाहिए। हालांकि उन्होंने संभावना जताई है कि स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है। जामताड़ा में सड़क हादसा, सेवानिवृत्त शिक्षक की स्कूटी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत, लोगों में आक्रोश। झारखंड के जामताड़ा में मंगलवार की सुबह सड़क हादसा हुआ। कालाझरिया करमाटांड़ मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक ओम प्रकाश दास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के कारण लोगों में भारी आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जाँच प्रारंभ कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झारखंड पंचायत चुनाव, प्रत्याशियों की हर गतिविधियों की होगी निगरानी। नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई। झारखंड पंचायत चुनाव पर तीसरी आंख की नजर होगी। प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर प्रचार तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को वीडियो सर्विलांस टीम व जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। वीडियो सर्विलांस टीम चुनावी रैलियों व सभाओं का वीडियो बनाएगी। गड़बड़ी होने पर वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो से रैली में किए गए व्यय व आचार संहिता उल्लंघन की भी जानकारी ली जाएगी। आयोग ने चुनावी सभा के वीडियो में जगह का नाम व जिस उम्मीदवार द्वारा सभा आयोजित की गई है उसके नाम का स्पष्ट उल्लेख होने का निर्देश दिया है। कहा कि चुनावी सभाओं या बैठकों का वीडियो इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि उसे देखकर पंडाल, कुर्सी, पोस्टर, बैनर आदि में किए गए व्यय का आकलन किया जा सके। प्रत्याशियों के भाषण की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। धनबाद में बमबाजी और फायरिंग, अवैध कोयला कारोबार में वारजस्व को लेकर अपराधियों का उत्पात। जिला में अवैध कोयला का कारोबार चरम पर है। जिला का कोई ऐसा थाना क्षेत्र नहीं है जहां यह कारोबार फल फूल नहीं रहा है। बागमारा पुलिस अनुमंडल के भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में 100 से अधिक अवैध कोयला खदान, अवैध डिपो संचालित है। अवैध कोयला कारोबार में वारजस्व को लेकर अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अवैध कोयला कारोबार में वारजस्व को लेकर धनबाद में बमबाजी और फायरिंग हुई है। ताजा मामला खरखरी ओपी अंतर्गत पटुआ पीठा में सोमवार देर रात्रि घटित हुई है। पटुआ पीठा गांव और धनबाद डीसी रेल लाइन से महज 200 मीटर की दूरी पर कोयला कारोबार में वारजस्व को लेकर एक के बाद एक आधा दर्जन बमबाजी, दर्जनों राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। बमबाजी, गोलीबारी से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी गई है। जेसीबी मशीन में आग कौन लगाया है, इसे लेकर ग्रामीण कुछ नहीं बता पा रहे हैं। ग्रामीण संभावना जता रहे हैं कि अवैध कोयला का कारोबार करने वाले 2 गुट आमने सामने हुए होंगे, जिसमें बमबाजी, फायरिंग किया गया होगा। वही जेसीबी मशीन को आग लगा दिया गया होगा। घटना की जानकारी पाकर धनबाद रेल आरपीएफ अविनाश किनोजिया, मधुबन थाना प्रभारी विनोद कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वही पूरे मामले में पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। देवघर के श्रावणी मेला में धक्का मुक्की से मिलेगी निजात। 46 लाख की लागत से बन रहा शीघ्र दर्शनम ब्रिज। श्रावणी मेला में आए कांवरियों को सुलभ जलार्पण कराने के लिए बाबा मंदिर प्रशासन लगातार व्यवस्था को बेहतर करने में लगा है। मेले में इस बार शीघ्र दर्शनम के तहत जलार्पण कराने की व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव दिखेगा। इसकी जानकारी सोमवार को बाबा मंदिर की विधि व्यवस्था का जायजा लेने आए डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दी है। डीसी ने बताया कि शीघ्र दर्शनम ब्रिज को श्रावणी मेला से पहले टी जंक्शन से अलग कर दिया जाएगा। इससे भक्तों को कतार में धक्का मुक्की की शिकायत से भी निजात मिलेगी। मंदिर आए कांवरियों को सुलभ एवं सुरक्षित जलार्पण कराना मंदिर व जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता में शामिल है। मंदिरों में शीघ्र दर्शनम को टी जंक्शन से अलग कर संध्या मंदिर व महाकाल भैरव मंदिर के बीच से निकालकर फिर पाया तक अलग से लाया जाएगा। 42 मीटर लंबा एवं 1 मीटर चौड़ा इस ब्रिज को बनाने में कुल 46,300,000 रुपये खर्च किए जाएंगे।
झारखंड के सभी अस्पतालों को लगाना होगा QR कोड वाला डस्टबिन। झारखंड में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सख्त हो गया है। इसके मद्देनजर बोर्ड ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। राज्य में चल रहे सभी सरकारी और निजी अस्पताल को बायोमेडिकल टेस्ट के डिस्पोजल के जरिए नए नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, सभी जो है बायोवेस्ट डिस्पोजल बैग और डस्टबिन में जो है बारकोड यानी QR कोड भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इससे हॉस्पिटल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा जो है रिकॉर्ड बोर्ड के पास उपलब्ध रहे। नई व्यवस्था के तहत बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए सभी जो है हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर करा सकते हैं। साथ ही जो है बायोवेस्ट डिस्पोजल के लिए काम करने वाली कंपनी का भी नाम बताना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, झारखंड को बिजली चाहिए तो पैसा देना होगा। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। झारखंड सरकार को बिजली चाहिए तो पैसा देना होगा। राज्य सरकार पैसा दे और बिजली ले। यदि झारखंड सरकार पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रही है तो यह उसकी विफलता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। मैथन डीवीसी पहुंचे मंत्री ने कहा है कि बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व तेजी आई है। पिछले साल डीवीसी रिकॉर्ड तोड़ बिजली उत्पादन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23 घंटे तक बिजली आपूर्ति की जा रही है। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है। हर घर को निर्बाध रूप से बिजली पहुंचाने का उनका लक्ष्य है। डीवीसी बिजली उत्पादन के साथ वितरण व्यवस्था के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।